हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमिलैरिटी में हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पूरा डिटेल में करा दिया है। उससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल भी सॉल्व किए। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उससे रिलेटेड भी हमने एग्जांपल सॉल्व किए। और उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उससे रिलेटेड भी हमने एग्जांपल सॉल्व किए। आज हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है कि ट्राइंगल में अगर किसी एक एंगल का बाइसेक्टर हो तो वो बाइसेक्टर उस एंगल की अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, उसका रेशियो और ट्राइंगल की बची कुची साइड का रेशियो, दोनों रेशियो इक्वल होते हैं। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और इसका इस्तेमाल कब करोगे? जब क्वेश्चन में वर्ड बाइसेक्टर या बाइसेक्ट का नाम आएगा तो एक ही थ्योरम काम आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यानी कि उसका उल्टा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स, उसका अपोजिट, उसका उल्टा क्या बोलता है कि मान लो इन ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट डी जो है वो कौन सी साइड पर है? ऑन द साइड बीसी। सच दैट, उसने बताया कि सच दैट BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी रेशियो इक्वल है। रेशियो इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल है तो ये वाली लाइन जो देख रहे हो ना, ये लाइन AD, ये क्या कहलाई जाएगी? बाइसेक्टर। कौन से एंगल की? एंगल A की। Then AD is the bisector of angle A। शर्त याद रखना, रेशियो अगर इक्वल है तो वो लाइन बाइसेक्टर है, अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो लाइन बाइसेक्टर नहीं है। रेशियो किस चीज का? तो ये साइड के दो हिस्से यानी BD अपॉन BC और बची कुछ साइड AB अपॉन AC, इनके रेशियो देखने का इक्वल है या नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ रहा है तो वो लाइन क्या होगी? बाइसेक्टर उस पर्टिकुलर एंगल की। व्हाट बाइसेक्टर का मतलब? टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, उसको कहते हैं बाइसेक्टर। दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, उसको कहते हैं बाइसेक्टर। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम याद रखना, अगर रेशियो इक्वल है तो बाइसेक्टर होगी, रेशियो इक्वल नहीं है तो वो लाइन बाइसेक्टर नहीं होगी। अब उसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तुम्हारे को इस क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ट्राइंगल दिए हैं और उनके लाइन सेगमेंट तुमको दिए हैं। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। अब मेन एंगल का नाम कौन सा है? तो मेन एंगल का नाम है P। हमेशा मेन एंगल का नाम बीच में लिखा जाता है, मेन एंगल का नाम बीच में होता है। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि रे PM एंगल P का बाइसेक्टर है या नहीं। इस क्वेश्चन में 3 ट्राइंगल दिए हैं और तीनों ट्राइंगल में तुम्हें रे PM नजर आएगी। बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो रे PM एंगल P की एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। शर्त क्या है? अगर रेशियो इक्वल होगी तो वो रे एंगल बाइसेक्टर होगी, लेकिन अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो वो रे भी एंगल बाइसेक्टर नहीं है। कौन सा थ्योरम बोलता है? कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एग्जांपल सॉल्व करता हूं, यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। ट्राइंगल PQR में क्या क्या दिया है अपने को? लेंथ दी हुई है। क्या क्या दिया है? लेंथ दी हुई है। तो देखो, अब पहला रेशियो निकालते हैं अपन QM अपॉन MR का। QM अपॉन MR इज इक्वल टू, ठीक है, QM कितना दिया है? 3.5 और MR कितना दिया है? 1.5। अब दोनों इधर पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए तुम इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से।
इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। 10 क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो उस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हो गया 35/15। दोनों कौन से टेबल में आते? 5 के। 5 7 जा, 5 3 जा। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, यानी QM/MR का रेशियो क्या आया? 7/3। अब दूसरा, किसका रेशियो निकालोगे? बची कुची साइड का। कौन सी साइड बची? PQ/PR इज इक्वल टू, PQ कितना है? 7 और PR कितना है? 3। ये आगे डिवाइड होने वाला नहीं है, यानी PQ/PR का रेशियो कितना आया? 7/3। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पता चला कि ये दोनों रेशियो इक्वल है? हाँ, अब यहां पे लिखता हूं, therefore QM/MR is equal to PQ/PR from 1 and 2। अगर रेशियो इक्वल है तो ये लाइन PM क्या हो गई? बाइसेक्टर। अब आगे लास्ट में यहां पे लिखता हूं, therefore रे PM is the bisector of angle QPR by which theorem? Converge of angle bisector theorem। कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर रेशियो इक्वल आए तो वो रे या वो लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाई जाएगी। अब इसमें सेकंड फिगर देखो। सेकंड फिगर में सबसे पहला भी अपन यहां पर रेशियो निकालेंगे। तो किसका रेशियो निकालेंगे? तो पहला रेशियो अपन निकालते हैं QM/MR का। तो QM कितना है? 8 और MR कितना है? 6। ये दोनों कौन से टेबल में जाते हैं? 2 के। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा किसका रेशियो निकालोगे? बची कुची साइड का। तो बची कुची साइड कौन सी है? तो PQ और दूसरा PR। तो PQ/PR, तो ये हो जाएगा 10/7। ये आगे डिवाइड होता है? नहीं। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये पता चलता है कि ये दो रेशियो इक्वल है? नहीं, दो रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहां पे लिखूंगा QM/MR is not equal to PQ/PR from 1 and 2। अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो क्या ये PM बाइसेक्टर होगा? नहीं होगा। Therefore रे PM is not the bisector of angle QPR। कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है? अगर रेशियो इक्वल होगा तो वही लाइन या रे एंगल बाइसेक्टर कहलाई जाएगी, वरना वो एंगल बाइसेक्टर कहलाई नहीं जाएगी। अब इसमें थर्ड फिगर अपन करेंगे। ये दो फिगर तो मैंने यही को बनाया, अभी थर्ड फिगर अपन करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड फिगर। अब इसमें भी अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये PM जो है, ये रे PM जो है, ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। इसके लिए अपने को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो पहला रेशियो किसका निकालेंगे? QM/MR का इज इक्वल टू, QM कितना है? 3.6, MR कितना है? 4। अब ये पॉइंट मेरे को हटाना है। ठीक है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। क्यों 10? क्योंकि पॉइंट के बाद कितना नंबर है? सिर्फ 1। तो डिनोमिनेटर पे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 36/4 10 जा 40। अब दोनों कौन से टेबल में आते? 4 के। तो 4 9 जा 36, 4 10 जा 40।
इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब किसका रेशियो निकालूंगा? अब बची कुची साइड का रेशियो निकालेंगे। तो बची कुची साइड कौन सी है? पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है? 9 और पी आर कितना है? 10। क्या ये दोनों एक टेबल में डिवाइड होते हैं? नहीं, तो ये आगे डिवाइड नहीं होंगे। तो इसको मैं देता हूं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से पता चला कि वो दो रेशियो इक्वल है। हां सर पता चला। QM अपॉन MR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR फ्रॉम 1 and 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये रे PM एंगल QPR का बाइसेक्टर है? हां सर है। देयरफॉर रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। कौन सा थ्योरम बोलता है? सर कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कब अप्लाई करोगे? जब तुम्हें पता करना हो कि वो लाइन एंगल बाइसेक्टर है या नहीं। और कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इस्तेमाल करने की शर्त क्या है? रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर रेशियो इक्वल होगा तो वो रे या वो लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाई जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दिया है। इन ट्राइंगल MNP, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। वर्ड आ गया क्वेश्चन में बाइसेक्टर। तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे? सर एक ही थ्योरम काम आने वाला है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या फाइंड करने बोला है? QP। अब यहां पे मैं डायरेक्टली लिखता हूं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल MNP, NQ is the bisector of angle N। कहां पर दिया था? क्वेश्चन में। तो रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। रीजन क्या लिखेंगे? गिवन। अब बाइसेक्टर का नाम आया तो कौन सा थ्योरम लगाओगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्या बोलता है? इन दो हिस्सों के रेशियो यानी कि QM अपॉन QP, इन दो हिस्सों का रेशियो इक्वल होगा किससे? ट्राइंगल की बची कुची साइड से। तो ट्राइंगल की बची कुची साइड कौन सी है? MN अपॉन NP। यहां पर रीजन दोगे। कौन सा थ्योरम बोला? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब वैल्यू डालो जो क्वेश्चन में दिया है। MQ या QM कितना दिया है? 2.5। QP अपने को फाइंड करने बोला था। MN कितना दिया था? 5। PN या NP कितना दिया था? 7। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो QP को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और 2.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। Therefore QP is equal to 2.5 मल्टीप्लाई 7। अब ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई से अगर यहां पर आ जाएगा राइट हैंड साइड पर तो किस पे चले जाएगा? डिवाइड में। अब डिवाइड करो और मुझको बताओ क्या आंसर आता है। डिवाइड तुमको करना आना चाहिए। QP तुमको कितना मिलेगा? जल्दी डिवाइड करो। जल्दी डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है ना? पॉइंट था, इधर लगाऊंगा पॉइंट और पॉइंट के पहले क्या लगाएंगे? 0। डिवाइड करने आता है या नहीं? ये देखो 5 को डिवाइड किया 2.5 से। 5 के टेबल में 2 नहीं आता तो 5 0 जा 0।
माइनस की साइन 2 आ गया। अब ये पॉइंट ऊपर दे दूंगा तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 5 जा 25। आंसर क्या आया 0.5। अब 0.5 को 7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आएगा 3.5, यानी कि QP अपने को कितना मिला 3.5। अब सेम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड QP फाइंड करना है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन इस डायग्राम में तुमको दिया है उस इंफॉर्मेशन की मदद से तुम्हें QP फाइंड करना है। अब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, तो तुम बोलोगे सर ट्राइंगल MNP है जिसमें MN 25 है, NP 40 है, MQ 14 है और QP फाइंड करना है। फिर तुम में से बहुत कम लोग होंगे जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और बोलोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो दिख रही है NQ वाली लाइन, ये क्या है? ये बाइसेक्टर है। कैसे पता चला सर कि ये NQ बाइसेक्टर है? एंगल N के दो इक्वल हिस्से हैं जो क्रॉस मार्क से दिए हैं। ये जो मार्क दिख रहे हैं ये एंगल N के दो इक्वल हिस्से हैं। एंगल N के दो इक्वल हिस्से हैं। किसने किए एंगल N के दो इक्वल पार्ट? NQ ने एंगल N के दो इक्वल पार्ट किए हैं। तो ये NQ क्या हुआ? बाइसेक्टर। कौन से एंगल का? एंगल N का। तो अब यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। इन ट्राइंगल MNP NQ is the bisector of angle N। कहां पर दिया था ये इंफॉर्मेशन? डायग्राम में, यानी कि क्वेश्चन में। रीजन क्या लिखोगे? गिवन। बाइसेक्टर का नाम आया, कौन सा थ्योरम लगाने का? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी इन दो साइड का रेशियो MQ अपॉन QP इक्वल होगा किससे? ट्राइंगल की बची कुची साइड से। तो ट्राइंगल की बची कुची साइड कौन सी है? MN अपॉन NP। रीजन क्या दोगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब वैल्यू डाल दो फटाफट। MQ कितना दिया था? 14। QP फाइंड करना था। MN कितना दिया है? 25। और NP कितना दिया है? 40। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो QP किससे मल्टीप्लाई होगा? 25 से। और 40 किससे मल्टीप्लाई होगा? 14 से। फिर देयरफॉर की साइन। अब QP अपनी जगह रहेगा, 14 इंटू 40 भी अपनी जगह रहेगा। अब ये 25 मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड पर आएगा तो किस में चले जाएगा? डिवाइड में। अब इसको डिवाइड करो बच्चों और मेरे को फाइनल आंसर बता देना। 5 5 25, 5 8 40। अब डिवाइड करना आगे और मेरे को इसका फाइनल आंसर बता देना। 14 8 सा कितना आया बच्चों? मल्टीप्लाई किए होंगे तुम लोगों ने। 14 8 सा 112 आता है अपॉन 5। अब इसको डिवाइड करो। 5 2 सा 10, 1 बचा। फिर से 5 2 सा 10, 2 बचा। पॉइंट डाला, 0 लिया। 5 4 सा 20, यानी QP कितना आया? 22.4। QP कितना आया? 22.4। तो हमने कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर दिया और एंगल बाइसेक्टर
थ्योरम से रिलेटेड भी हमने प्रॉब्लम किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे।